हाय रोशन अगेन। आज जो स्ट्रेटजी को सीखने जा रहे हैं, लास्ट 1 ईयर में 21 टाइम्स इस ट्रेड को लेने का अपॉर्चुनिटी आया था। आउट ऑफ 21 टाइम्स 16 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था, 5 टाइम्स लॉस हुआ था। ये सारा बैक टेस्ट मैंने किया हुआ है ऑलरेडी पिछले 1 साल का। एंड तक देखना इस वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप मैं सारे रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। ये है हमारा स्ट्रेटजी, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लॉय कब करना है। ठीक है, एंट्री का टाइमिंग सबसे ज्यादा मैटर करता है। देखो मैं आपको पहले रूल बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझना। रूल क्या है कि आपको 15 मिनट्स का चार्ट लगाना है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे वीकली पिवट लगाना है। वीकली का पिवट लगाया मैंने, बट चार्ट का टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स। जब भी मार्केट R1 के ऊपर जाए एंड RSI 60 के नीचे हो, तब आपको एंट्री लेना है। यहां देखो मार्केट R1 के ऊपर गया था एंड RSI देखो 2 बजे के आसपास 60 के नीचे आया था। मतलब आपको 2 बजे R1 के ऊपर जब मार्केट था तब ट्रेड लेना था। इसका लॉजिक क्या है? R1 के ऊपर जाने का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर गया है एंड RSI का 60 के नीचे आने का मतलब होता है कि अब वो मोमेंटम खत्म हो गया है। मतलब मार्केट ऊपर गया था बट अब वो मोमेंटम खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग ये ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रेड क्या है? ये है कॉल रेशियो प्लस बियर पुट स्प्रेड। देखो जब आप सिर्फ कॉल रेशियो करते हो तो बहुतों का कंप्लेन होता है कि डाउन साइड में प्रॉफिट नहीं बचता है, इसलिए मैंने यहां पे कॉल रेशियो के साथ मैंने पुट का स्प्रेड डाल दिया। ठीक है, ये मैंने पुट का बियर पुट स्प्रेड डाल दिया ताकि जब मार्केट नीचे आए तो आपको इसमें प्रॉफिट हो। अब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का रूल बता देता हूं। 15th के पहले ट्रेड करंट मंथ में लेना है, 15th के बाद ट्रेड अगले मंथ में लेना है। 17 सितंबर को अपॉर्चुनिटी आया था, मतलब आपको अगले मंथ में ट्रेड लेना है। ठीक है, अक्टूबर में ट्रेड लेना है। 25,400 मैंने बाई किया। कॉल सेल करना है 3 लॉट्स 1:3। ऐसे स्ट्राइक पे सेल करना है कि ये नो डेबिट नो क्रेडिट हो। ठीक है, देखो मैं आपको ये करके दिखाता हूं। ऐसे स्ट्राइक पे सेल करना है कि ये ऑलमोस्ट नो डेबिट नो क्रेडिट हो। बट जब आप पुट का डेबिट स्प्रेड बनाएंगे तो यहां पे डेबिट बन जाता है। एंड जो पुट का डेबिट स्प्रेड बनाएंगे, ये कहां पे बनाएंगे? पुट भी आप बाई करेंगे जो पहला वाला स्ट्राइक होगा। ठीक है, OTA में वहां पे मैंने पुट यहां पे बाई कर लिया एंड उसके हाफ प्रीमियम पे आपको सेल करना है। ठीक है, अब मैं इसके हाफ प्रीमियम पे आपको ले जाता हूं। हाफ मतलब कि 111। ठीक है, ऑलमोस्ट 111 के आसपास का प्रीमियम आपको सेल कर देना है। अब देखो, अब जब आप दोनों पे ऑफ को कंबाइन करते हो, तो यहां पे डेबिट कुछ ज्यादा हो गया है, 7,600। इस डेबिट को खत्म करना है। इस डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? आपको दोनों साइड से 100 पॉइंट्स अंदर लाना होगा। ठीक है, कॉल सेल को मैंने अंदर लाया एंड पुट सेल को भी मैंने अंदर लाया। देखो दोनों साइड से मैंने 100 पॉइंट्स अंदर लाया। सो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप 1:3 का कॉल रेशियो बनाना है। यहां पे डेबिट मेंटेन करना है, नो डेबिट नो क्रेडिट। इन द सेम वे पुट साइड में डेबिट स्प्रेड बनाना है, जहां पे आप बाई करेंगे उसका हाफ प्रीमियम आप सेल करेंगे। उसके बाद जब यहां पे डेबिट बन जाएगा, उस डेबिट को कवर करने के लिए इस सेल वाले को 100 पॉइंट्स अंदर लेके आएंगे, इस सेल वाले को 100 पॉइंट्स अंदर लेके आएंगे। अब हमारा रेडी हो गया कॉल रेशियो प्लस बियर पुट स्प्रेड। ऑब्वियसली ये सारा का सारा मैंने पिछले 1 साल का पूरा मैंने बैक टेस्टिंग कर लिया है। देखो R1 के ऊपर जाने पे ही क्यों करना है? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कॉल का प्रीमियम अच्छा मिलता है, कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेटेड मिलता है। इस कारण से आपका कॉल साइड में ब्रेक इवन अच्छा रहता है। ठीक है, इसलिए हम मार्केट के ऊपर जाने का वेट करते हैं, हम उल्टा ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग पुट सेल करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो लोग कॉल सेल करते हैं। मैं उल्टा कर रहा हूं, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ही सेल कर रहा हूं, बट मैं उसके रिवर्सल का वेट कर रहा हूं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे कॉल का प्रीमियम अच्छा मिलेगा। बट अगर RSI 60 के नीचे आता है, इसका मतलब है कि अब मैं यहां से एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या तो रिवर्सल या फिर ये मोमेंटम खत्म हो जाएगा। इसलिए जब मार्केट R1 के ऊपर जाता है, इसलिए मैं ये कॉल रेशियो बनाता हूं ताकि मुझे कॉल का जो सेल वाला प्रीमियम है वो प्रीमियम मुझे अच्छा मिले। ठीक है, एंड प्रीमियम मुझे अच्छा मिले एंड उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल भी एक्सपेक्टेड हो या मार्केट साइडवेज भी रह जाए तो मुझे प्रॉफिट होगा। देखो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अक्टूबर स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड आपका प्रॉफिट यहाँ पे 3% के आसपास हो रहा है। इसी स्ट्रैटेजी पे मैंने एक बार फ्री वेबिनार लिया था। ये पूरा बैक टेस्टेड रिपोर्ट मैंने शेयर किया था एक्सेल के फॉर्मेट में। बहुत सारे लोगों ने उसमें फ्री वेबिनार अटेंड किया था। ये एक्सेल शीट भी मैंने उनके साथ शेयर किया था।
ये मेरा ट्विटर का प्रोफाइल है, यहाँ मैं डेली कम से कम 1 या 2 वीडियो डालता हूँ, तो आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर लो। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे प्रोफाइल में ऑप्शंस एडजस्टमेंट्स मास्टर क्लास करके एक लिंक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।